डियर स्टूडेंट, देखो स्टैंडर्ड 9 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 कल के वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। आज देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें दिया हुआ है फिगर 6.41 और फिगर 6.41 के अकॉर्डिंग लाइन ए बी और डी पैरेलल है। एंगल बी ए सी 35 डिग्री, एंगल सी डी 53 डिग्री। तुम्हें एंगल डी सी ई को फाइंड करना है। फिगर बना लो। देखो एक फिगर है, इस फिगर में लाइन ए बी डी के पैरेलल, यह एंगल है 35 डिग्री और ये एंगल है 53 डिग्री। हमें मेन रूप में एंगल डी सी ई को निकालना है। तो डी सी ई मतलब इस एंगल को निकालना है। इसके लिए पहले एक्सप्लेन कर दो। गिवन में ए बी पैरेलल डी, एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री। टू फाइंड एंगल डी सी ई। देखो सॉल्यूशन, तो डी सी को फाइंड करना आसान है। जैसे ए बी पैरेलल डी एंड ए एक्ट एज ट्रांसवर्सल। लाइन ए बी और डी पैरेलल है और ए कैसा काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल। तो सर्टेनली रिलेशन बिटवीन दिस एंगल एंड दिस एंगल आर अल्टरनेट एंगल। इस एंगल और इस एंगल के बीच क्या संबंध होगा? अल्टरनेट एंगल। और वी नो दैट अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो सर्टेनली दिस एंगल इज 35, सो इट इज ऑल्सो 35। अब जैसे ये 35 निकल जाता है तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट एंगल डी सी। लिखोगे सिंस ए बी पैरेलल डी एंड ए एक्ट एज ट्रांसवर्सल, therefore angle CED is equal to angle BAE region alternate angle. अब angle CED is equal to what value of BAE? 35, ये हो जाएगा 35। तो this angle is 35 डिग्री। अब देखो नाउ in triangle CDE by angle sum property, angle CDE plus angle CED plus angle DCE is equal to 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल से यह एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180। अब पुट वैल्यू, दिस एंगल इज 53 डिग्री प्लस दिस एंगल इज 35 डिग्री प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180। लास्टली सॉल्व इट। दोनों एंगल को जोड़ दो। 5 और 3 8, 88 plus DCE is equal to 180. Transfer this
एंगल BC इक्वल टू 180 माइनस 80 से 180 से 188 को घटा दो इक्वल टू 10 में से 8 घटाएगा 2, 17 से 8 घटाएगा 9, तो योर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एंगल BC इक्वल टू 90 डिग्री। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 4। In figure 6.42, if line PQ and RS intersect at point T such that angle PRT is equal to 40 degree, RPT is equal to 95 degree, angle TSQ is equal to 75 degree, find angle SQT। इस क्वेश्चन के फेवर में तुम्हें फिगर दिया हुआ है 6.42, उसमें PQ और RS दो लाइन है जो एक दूसरे को T पॉइंट पे काटते हैं। इस प्रकार की एंगल PRT 40 डिग्री है, RPT 95 डिग्री है, TSQ 75 डिग्री है, एंगल SQT को फाइंड करना है। तो फिगर देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 4। तो ये फिगर है। इस फिगर में पहले गिवन नोट कर दो। PQ है RS इंटरसेक्ट एट T, एंगल PRT इक्वल टू 40, एंगल RPT 95, एंगल TSQ 75, टू फाइंड एंगल SQT। सॉल्यूशन का सिंपल क्वेश्चन है, हमें निकालना है एंगल SQT इस एंगल। इसके लिए पहले देखो इस ट्रायंगल को यूज करो, एंगल सम प्रॉपर्टी से इस एंगल को फाइंड कर लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल के प्रोसेस से इस एंगल को यहाँ पे भेज दो, फिर इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके इस एंगल को क्लियर। तो देखो इन ट्रायंगल PRT बाई एंगल्स सम प्रॉपर्टी एंगल RPT प्लस PRT प्लस PTR 180 डिग्री, वैल्यू ऑफ RPT 95, दिस वैल्यू 40 डिग्री प्लस PTR इक्वल टू 180। दोनों को जोड़ करके ट्रांसफर करो, एंगल PTR इक्वल टू 180 माइनस 135, घटा दो, एंगल PTR इक्वल टू 45 डिग्री। सिंस एंगल QTS इक्वल टू PTR, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, QTS इक्वल टू 45 डिग्री। ये एंगल हो गया 45। ठीक, बाई एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल TQS एंगल QPS
प्लस टी एस क्यू प्लस टी क्यू एस इक्वल टू 180, इसके जगह पे पुट कर दो 45, इसके जगह पे 75 प्लस टी क्यू एस 180, इन दोनों को जोड़ करके ट्रांसफर कर दो। एंगल टी क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस 0 120 मतलब 60 डिग्री। दिस एंगल इज